ये माउंट आबू में स्काउट का कैंपस बना हुआ है यहाँ पर, और उस कैंपस के बिल्कुल नज़दीक में ही ये पूरा एरिया है। अब देखिए, ये चीज़ें देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर माउंट आबू में ये क्या हो रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से पेड़ काट दिया गया है। ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो सीधे रातों रात गायब हो रहे हैं। माउंट आबू खत्म किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं और बिल्डिंगें और होटल बन रही है। सीमेंट आ रहा है, कंक्रीट आ रही है, सरिये आ रहे हैं और अवैध बिल्डिंगें बन करके खड़ी हो रही है। और यहाँ का आम आदमी एक बाथरूम बनाने के लिए तरस रहा है। माउंट आबू में जहाँ इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यहाँ पर कोई चट्टान नहीं तोड़ी जा सकती या पेड़ नहीं काटा जा सकता, लेकिन यहाँ देखिए ये कितनी चट्टानें तोड़ी गई हैं। पूरी चट्टानें गायब कर दी गई हैं, पेड़ गायब कर दिए गए हैं। रात को यहाँ काम होता है, सारे पेड़ और चट्टानें यहाँ से निकाल दी जाती हैं और दिन को सिर्फ निशान देखने को मिलते हैं। यहाँ देखिए, ये इको सेंसिटिव जोन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि यहाँ से कोई चट्टान नहीं तोड़ी जा सकती, लेकिन यहाँ देखिए, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे देख करके कि माउंट आबू का किस तरीके से विनाश किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए हैं। ये देखिए, ये पूरी तरीके से कितनी बड़ी चट्टान है, आप देख सकते हैं। ये बड़ी बड़ी चट्टान है जो पूरी तरीके से, बहुत सारी चट्टानें गायब हो गई हैं और इन चट्टानों को भी एक दो दिन में गायब कर दी जाएगी। ये पूरा फ्लैट हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पर ऊपर पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से सारे जो पेड़ हैं वो गायब हो चुके हैं। अब आप ये विजुअल देख करके ये देखिए, ये पूरा अंदर देखिए किस तरीके से खोद करके अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर घुसते जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार की तो बात ही अलग है। यहां प्रशासनिक स्तर पर छोटे लेवल पर इस तरीके से अरावली की पहाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, और वो भी माउंट आबू में, जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। अब देखिए, यहां पर बड़े बड़े पेड़ थे, गायब कर दिए गए। अब यहां देखिए, मैं आपको ऐसी चीजें दिखाऊंगा। ये देखिए, ये ठूंठ देखिए, ये देखिए, ये यहां से पेड़ काट दिया गया है, उखाड़ दिया गया है, सीधे पेड़ गायब कर दिए गए। आपको ठूंठ तो मिलेंगे ही नहीं। अब देखिए, यहां से मैं आपको और चीजें दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पेड़ काटे गए हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर काटे गए हैं किस तरीके से, देखिए। और यहाँ पर यह तने सिर्फ निशान हैं और कुछ नहीं मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, और अब यहाँ पर कोई बड़ी बिल्डिंगें बनेगी। अब 50 कमरों का होटल जो था, भवन बन रहा था, तो वो तो अलग है। ये देखिए, ये क्या है, इस तरीके से बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो सीधे रातों रात गायब हो रहे हैं। अब जवाब देने वाला कौन है? कोई नहीं है। सवाल पूछो तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। लेकिन माउंट आबू की जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां पर देश दुनिया से लोग घूमने आ रहे हैं, लेकिन वो क्या लेके जाएंगे, क्या देखेंगे? माउंट आबू खत्म किया जा रहा है। यहाँ का जो टूरिज्म है वो पूरी तरीके से कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से पहाड़ियाँ टूट रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं और बिल्डिंगें और होटल बन रही है। बच कुछ नहीं रहा है। अब देखिए, अब जिम्मेदार कौन है? यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है, एसडीएम जिम्मेदार है, यहाँ की नगर पालिका जिम्मेदार है, वन विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं, तमाम लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन ये जिम्मेदारों की परमिशन के बिना हो नहीं सकता। ये माउंट आबू में स्काउट का कैंपस बना हुआ है यहाँ पर, और उस कैंपस के बिल्कुल नज़दीक में ही ये पूरा एरिया है। अब देखिए, ये चीज़ें देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर माउंट आबू में ये क्या हो रहा है। रातों रात यहाँ से सारी चीज़ें गायब कर दी जा रही हैं, चट्टानें गायब कर दी जा रही हैं, पेड़ गायब कर दिए जा रहे हैं। अब ये देख रहे हैं ना, ये भी एक दो दिन में गायब हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ बचेगी समतल जमीन। तो समतल जमीन को लोग क्या देखेंगे? देश दुनिया से लोग क्या देखने आएंगे यहाँ पर? टूरिस्ट इसलिए आते हैं कि ये माउंट आबू विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। नेचर देखने के लिए आते हैं लोग, यहाँ की हरियाली। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अब यहाँ का जो तापमान है उसका भी शेड्यूल पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। यहाँ जो बर्फ जमती थी, सर्दी पड़ती थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। माउंट आबू को सबसे ठंडा माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। यहाँ जितने भी अधिकारी आते हैं उनकी मिलीभगत से सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ी जा रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। देखिए, वहाँ पर आगे हरियाली है, लेकिन यहाँ पूरा साफ हो चुका है। अब देखिए, आखिर जिम्मेदार कौन है? कौन जवाब देगा?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यहाँ तोड़ी जा रही है। अरावली को बचाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन अरावली की यहाँ पर क्या स्थिति बना रखी है, क्या हालत बना रखी है, आप खुद समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहे हैं कि अरावली को संरक्षण करने के लिए हम काम कर रहे हैं। उनके नियम तो अलग हैं, वो मामला अलग है, लेकिन उस मामले के इतर यहाँ देखिए किस तरीके से पेड़ों को तोड़ा जा रहा है, चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ जो निशान है वो अभी भी पड़े हुए देख सकते हैं। रात को यहाँ पर जेसीबी चले होगी, बुलडोजर चले होंगे और ये चट्टानें तोड़ी होगी। अब कौन जवाब देगा? कोई जवाब देने वाला नहीं है। पेड़ पूरी तरीके से खत्म किए जा रहे हैं, माउंट आबू की चट्टानें, पहाड़ पूरी तरीके से तोड़े जा रहे हैं, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर आने के लिए मात्र एक रोड है, सिंगल रोड है, और वहाँ पर भी चौकी लगी हुई है, और चौकी लगी होने के बावजूद भी यहाँ से सारी चीज़ें धीरे धीरे गायब हो रही है। पूरा मटेरियल वहाँ से आ रहा है, सामान आ रहा है, सीमेंट आ रहा है, कंक्रीट आ रही है, सरिये आ रहे हैं, और अवैध बिल्डिंगें बन करके खड़ी हो रही है। और यहाँ का आम आदमी एक बाथरूम बनाने के लिए तरस रहा है, परेशान हो रहा है। सालों तक परमिशन नहीं मिलती। कई घरों में तो अभी भी ऐसा है कि बाथरूम तक नहीं है, और बाथरूम बनाने के लिए परमिशन ले तो परमिशन में भी सालों लग जाते हैं। वो भी शायद मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? आप देख सकते हैं माउंट आबू की हालत पूरी तरीके से बदतर से बदतर होती जा रही है। टूरिज्म कम होते जा रहे हैं, और एक तरफ नगर पालिका लगातार इनोवेशन करने का दावा करती है कि हम वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, लेकिन जब ऐसी चट्टानें गायब हो जाएगी तो वेबसाइट पर डालोगे क्या? प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रमोशन करेंगे, लेकिन जब माउंट आबू में देखने के लिए कुछ बचेगा नहीं तो प्रमोशन करोगे किसका? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा, ये भी एक सवाल है।